वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल स्टडी पॉइंट 95 में। देखिए आज हम लोग जो है ध्येय आईएएस का जो है उत्तर प्रदेश पीसीएस का टेस्ट नंबर 10 लगाएंगे। ठीक है, देखिए ये 2021 का जो है लेटेस्ट है, ये पेपर टेस्ट सीरीज है और इससे पहले हम लोगों ने जो है ध्येय के 8 नंबर तक टेस्ट को लगा लिया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर 8 नंबर तक लगा लिया है। 9 नंबर टेस्ट जो है सीसेट का है, इसलिए इसको अभी ये छोड़ दिया है, इसको सीसेट को बाद में कराएंगे। ठीक है, अब हम लोग जीएस का टेस्ट नंबर 10 कर ले रहे हैं। ठीक है, देखिए आप लोगों ने अगर इनको नहीं किया तो प्लेलिस्ट हमने बना दिया है हमारे चैनल पे, आप लोग आकर प्लेलिस्ट पे इसको चेक करके ध्येय आईएएस के सारे पेपर लगा सकते हैं। और दृष्टि आईएएस के भी जो है 9 सेट हल करवा चुके हैं, उनको भी आप लोग लगा लीजिए। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। देखिए बाईलिंगुअल टाइप का ये पेपर है, इसमें हिंदी इंग्लिश आप लोगों को दोनों में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप लोग इधर से इधर से इंग्लिश पढ़ के, ठीक है, आप लोग देखिए हिंदी में हम करवाएंगे। अगर आप लोगों को कोई असुविधा हो रही है तो आप लोग इधर इंग्लिश भी देख सकते हैं उसकी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि पुस्तक, एक सेकेंड, देखिए पहला क्वेश्चन है कि पुस्तक नज्म उल बहरीन की रचना रोशन आरा ने की थी। तो देखिए ये वाला स्टेटमेंट जो है गलत है। ठीक है, इसने हिंदू और इस्लाम धर्म को एक ही ईश्वर की प्राप्ति के 2 मार्ग बताया गया है। तो देखिए ये वाला स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है, इसका दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और इस बुक की रचना जो है रोशन आरा के द्वारा न करके दारा सिकों के द्वारा की गई थी। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जिसमें केवल 2 होगा, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बर्तनेस्ट निम्नलिखित में से किस शासक ने सिजदा व पायवोस की प्रथा को समाप्त करके उसके स्थान पर चाहर तस्लीम की प्रथा शुरू की? तो देखिए सिजदा और पायवोस, इसकी प्रथा जो है जहांगीर के द्वारा सब समाप्त की गई थी। ठीक है, और जहांगीर के द्वारा ही चाहर तस्लीम जो है स्टार्ट किया गया था। इसको आप लोग याद रखिएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर सोचिए को सूची 2 से मिलाना है। देखिए ये घाघरा का युद्ध ये बाबर के द्वारा लड़ा गया था, ये 1529 ईस्वी में। ठीक है, तो पहले का तीसरा हो जाएगा। सरहिंद का युद्ध ये लड़ा गया था 1555 में, बिलग्राम 1540 में, और धर्मड़ का युद्ध ये 1658 में हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जिसमें देखिए 3124 हो जाएगा। 3124 राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है मनसबदारी प्रथा के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पे ये याद रखिएगा आप लोग, असत्य पूछा गया है। तो यह मुगल सैनिक प्रथा का मूलधार थी, तो ये बिल्कुल सही है। देखिए मनसबदारी प्रथा सबसे पहले जो है मंगोलों के द्वारा अपनाई गई थी, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, उसके पश्चात जो है मुगलों ने अपनाया था। नेक्स्ट है कि अकबर ने जात एवं सवार नामक द्वैध मनसब प्रथा प्रारंभ की थी, तो ये भी बिल्कुल सही है। मनसबदारों को केवल जागीर के रूप में वेतन दिया जाता था, तो यही वाला स्टेटमेंट गलत है। जागीर और नगद दोनों के रूप में वेतन दिया जाता था। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है, इसलिए यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें गलत स्टेटमेंट पूछा गया है। और नेक्स्ट देख लेते हैं, मनसबदारों को जागीर से केवल राजस्व प्राप्ति का ही अधिकार था, ना कि प्रशासनिक का, तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा फौज के पैदल और तोपखानों की टुकड़ी का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो ये देखो इब्राहिम खां गर्दी के द्वारा किया गया था। ठीक है, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है यहाँ पर कि गुप्त काल में भारत तथा पश्चात विश्व के बीच व्यापारिक संबंधों में गिरावट आ गई थी। नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि फारसवासियों ने रोमन व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त कर लिया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो है ए होगा। ठीक है, चूँकि फारसवासियों ने रोम व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त कर लिया था, इसीलिए जो है गुप्त काल में जो है व्यापारिक गतिविधियां जो हैं उनमें गिरावट आई थी। तो इसका जो है कारण भी सही है कथन का, तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे सुमेलित करना है। यहाँ पे वंश है और ये उनके संस्थापक हैं। ठीक है, तो देखिए वाकाटक वंश की स्थापना किसने की थी? तो देखिए वाकाटक वंश की स्थापना जो है बिंद शक्ति द्वारा की गई थी। ठीक है, एक सेकंड, बिंद शक्ति के द्वारा। और पल्लव वंश की स्थापना ये जो है ये सिंह विष्णु के द्वारा की गई थी, और होयसल वंश की ये विष्णुवर्धन के द्वारा, और कदम्ब की मयूर शर्मन के द्वारा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहले का दूसरा हो जाएगा। ठीक है, दूसरे का पहला हो जाएगा, यानी कि 2 1 4 3 हो जाएगा। 2 1 4 3 राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस एक शासक ने अपना एक दूत मंडल जो है चीन भेजा और चीनी बौद्ध यात्रियों के लिए नागपट्टनम में एक विहार जो है निर्मित
करवाया। तो देखिए नागपट्टनम में विहार किसने निर्मित करवाया था, तो ये नरसिंहवर्मन द्वितीय द्वारा यह कार्य किया गया था। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट है मौर्य प्रशासन में सन्नी धाता किस एक से संबंधित है, तो सन्नी धाता ये क्या होता था, ये कोष की देखभाल करता था, ठीक है, कोष की देखभाल करने वाला अधिकारी होता था। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है विदेह माधव का वर्णन किस ब्राह्मण ग्रंथ में किया गया है, तो ये सतपथ ब्राह्मण में किया गया है। देखिए आप लोग रोक रोक के बनाने की कोशिश करिएगा, हम आप लोगों को डायरेक्ट करवा दे रहे हैं, ठीक है। आप लोग पहले इसको पूरा अच्छे से बनाने की कोशिश करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन जो है सही अटेम्प्ट किए हैं। नेक्स्ट देखिए सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पर सुमेलित करना है। ये दर्शन है, ये इनके प्रवर्तक हैं। जैसे शाक का दर्शन के प्रवर्तक कपिल हैं, ये बिल्कुल सही सुमेलित है। न्याय के गौतम है, ये भी सही सुमेलित है, ठीक है। उत्तर मीमांसा के बादरायण है, ये भी सही सुमेलित है। और वैशेषिक के कड़ाद है, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर सारे सही हैं और सही सही सुमेलित भी हैं सामने सामने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है, तो देखिए बनावली में क्या मिला था, तो हल की आकृति मिली थी, तो ये सही सुमेलित नहीं है। जुता हुआ खेत जो है कालीबंगा से मिला था। चंदहुदुड़ो से जो है बक्काकार ईंटें मिली थी, तो ये बिल्कुल सही सुमेलित है। और हाथी का कपालखंड ये मोहन जोदड़ो से मिला था, ठीक है, ना कि लोथल से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सिर्फ यही एक सही सुमेलित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस एक का उल्लेख अशोक के द्वितीय अभिलेख में नहीं है, तो देखिए सतीपुत्र, ताम्रपर्णी, पर्णी, चेर या फिर पल्लव। तो देखिए इसमें जो है ताम्रपर्णी का उल्लेख नहीं है, इन तीनों का उल्लेख है, ठीक है, दूसरे शिलालेख में। इसको आप लोग याद रखिएगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे सुमेलित करना है। देखिए प्रथम मैसूर युद्ध के समय कौन मतलब अंग्रेजों का सेनापति था, तो देखिए प्रथम मैसूर युद्ध के समय जो है वो कर्नल स्मिथ था, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और द्वितीय मैसूर युद्ध के समय कौन था, तो द्वितीय मैसूर युद्ध के समय हेस्टिंग था। और तृतीय के समय कार्नवालिस था। और चतुर्थ के समय वेलेजली था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 1 4 3। देखिए 2 1 4 3 के इसमें बी में, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है निम्नलिखित घटनाओं के कालक्रमानुसार संयोजन कीजिए। नेहरू रिपोर्ट, 14 सूत्री मांगे, लखनऊ समझौता और दिल्ली चलो। तो देखिए सबसे पहले क्या आया था, सबसे पहले लखनऊ समझौता हुआ था ये, ठीक है। ये कब हुआ था, 1917 में, ठीक। फिर उसके पश्चात क्या हुआ था, नेहरू रिपोर्ट आई थी। नेहरू रिपोर्ट कब आई थी, ये आई थी करीब 1923 में, ठीक है। सॉरी, ये नेहरू रिपोर्ट आई थी 1927 में, इसको आप लोग याद रखिएगा। फिर उसके बाद 14 सूत्री मांगे आई थी महात्मा गांधी के द्वारा। फिर उसके पश्चात दिल्ली चलो आंदोलन हुआ था लास्ट में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 1 2 4, 3 1 2 4 किस में, डी में। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट है 1929 में अखिल भारतीय खिलाफत कॉन्फ्रेंस लखनऊ में आयोजित की गई थी, तो ये गलत है, ठीक है। INA मुकदमे में भूलाभाई देसाई ने नेतृत्वकारी वकील की भूमिका निभाई थी, तो ये देखिए भूलाभाई देसाई ने काटजू ने निभाई थी, तो ये भी गलत हो गया। इसका राइट आंसर दोनों गलत हो गया, ना तो एक सही है ना तो 2 सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस के सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों के वार्षिक राष्ट्रीय मेले की संज्ञा दी थी, तो किसने दी थी, ये लाला लाजपत राय के द्वारा दी गई थी। बढ़ते नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पर सुमेलित करना है। देखिए द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, इसके लेखक कौन है, तो श्याम जी कृष्ण वर्मा है, तो बिल्कुल सही से सुमेलित है ये। नेक्स्ट देख लीजिए अनाहिलेशन ऑफ कास्ट, तो डॉक्टर अम्बेडकर की रचना है, ये भी सही है। इंडियन डिवाइडेड जो है राजेंद्र प्रसाद की, ये भी सही है, ठीक है। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस की, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी सही से सुमेलित है यानी कि, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कैबिनेट मिशन के संदर्भ में यहाँ पर कौन सा कथन जो है असत्य, ये देखना है। तो यह 1946 में दिल्ली पहुँचा, तो बिल्कुल सही है। इसने त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का जो है सुझाव दिया, तो ये भी सही है। प्रांतों को 6 श्रेणियों में बांटने की सिफारिश की, ये गलत है। 6 में नहीं, इसने 3 श्रेणियों में बांटा था, सॉरी इसने 3 श्रेणियों में बांटा था, ये आप लोग याद रखिएगा। इस मिशन के आने के समय जो है अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ये बिल्कुल सही है। तो देखिए ये सही है, सिर्फ ये वाला गलत है। तो राइट आंसर का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है लॉर्ड डलहौजी के व्यापकता सिद्धांत के अंतर्गत विलय होने वाला निम्नलिखित में से अंतिम राज्य कौन सा था। तो व्यापकता सिद्धांत के तहत विलय होने वाला अंतिम राज्य कौन था, करौली था। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट है
कथन कहाँ टाइप का क्वेश्चन है, देख लीजिए। लॉर्ड एलेनबरो के काल में सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था, तो ये बिल्कुल सही है। यह प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का प्रमुख परिणाम था, तो ये भी सही है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, और ये इसका कारण भी है, ठीक है, कथन का, तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट देख लीजिए। निम्नलिखित घटनाओं में से सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। भारत विभाजन की माउंटबेटन की योजना, ठीक है। उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा अंतरिम सरकार का गठन और प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, तो बिल्कुल सही सही सुमेलित है इसमें, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका। बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए इसका आंसर जो है बी नहीं होगा, इसका ए होगा, क्योंकि जो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस ये कब मनाई गई थी, तो ये 16 अगस्त को मनाई गई थी, ठीक है, 16 अगस्त 1946 को, ठीक है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा अंतरिम सरकार का गठन ये कब किया गया था, ये 2 सितंबर 1946 को, ठीक है। और भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना ये कब लागू की गई थी, तो ये जो है 3 जून को, ठीक है, 3 जून 1947, इसको आप लोग याद रखिएगा। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सबसे पहले प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, फिर उसके पश्चात अंतरिम सरकार का गठन, फिर माउंटबेटन योजना, तो 3-2-1 हो जाएगा। 3-2-1 इसमें पहले में, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा वर्ष 1947 ईस्वी में बहिष्कृत समाज नामक पत्रिका का प्रकाशन शुरू हुआ, तो यह पत्रिका किस भाषा में छपती थी, देखिए यह पत्रिका जो है मराठी में छपती थी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, देखिए सती प्रथा तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा समाप्त की गई थी, बिल्कुल सही है। दास प्रथा लॉर्ड एलेनबरो, ये भी सही है। शारदा एक्ट लॉर्ड इरविन, ये भी सही है। ठगी प्रथा तो ये लॉर्ड हेस्टिंग्स, तो ये गलत है, ठीक है, ठगी प्रथा इनके द्वारा नहीं की गई थी। राइट आंसर का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर बताना है। जैसे चार्ल्स मेटकाफ को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट है, मेटकाफ ने लिबरेशन ऑफ द इंडियन प्रेस एक्ट लागू किया, तो ये भी सही है। तो इसका जो है कथन का कारण बिल्कुल सही है, तो राइट आंसर का ए हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि मराठा काल में सरंजामी प्रथा भू राजस्व प्रशासन से संबंधित होती थी उस टाइम की ये प्रथा, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। और नेक्स्ट है, मोड़ी लिपि का प्रयोग मराठा अभिलेखों में किया जाता था, तो ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी एक यूरोपीय टुंड्रा क्षेत्रों में निवास करती है, तो यूरोपीय टुंड्रा क्षेत्रों में कौन सी जनजाति निवास करती है, लैप्स करती है, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, लैप्स। बढ़ते नेक्स्ट। वह मानसिक रोग जिसके अंतर्गत रोगी कल्पना को ही सत्य समझता है, वास्तविकता को नहीं, तो यह कौन सा रोग हो जाएगा, तो यह हो जाएगा साइजोफ्रेनिया। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो देखिए सबसे ऊपर कौन सा है, काराकोरम, ठीक है। काराकोरम के पश्चात लद्दाख, फिर जास्कर, फिर पीर पंजाल, फिर धौलावीरा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4-2-3-1, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, तेज़ हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती, क्यों, क्योंकि इसके वाष्पीकरण की दर जो है उच्च होती है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। हवा की नमी कम होती है, ये ऐसा नहीं है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है मकर रेखा पर स्थित नहीं है, तो देखिए चिली, उरुग्वे, अर्जेंटीना, पराग्वे। देखिए ये जो है चारों का चारों जो है दक्षिण अमेरिका के देश हैं, ठीक है। इसमें से पूछा गया है कि कौन सा मकर रेखा पर स्थित नहीं है, तो उरुग्वे नहीं है, ठीक है। तो राइट आंसर का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, मोलिब्डेनम का सर्वाधिक उत्पादन करने वाली क्लाइमेक्स खान कहाँ पे है, तो देखिए मोलिब्डेनम का उत्पादन करने वाली जो है क्लाइमेक्स खान, ये यूएसए में है, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित लेसोथो देश के बारे में कौन सा कथन असत्य है, जो असत्य है यहाँ पर वो यहाँ पर आप लोगों को देखना है। तो यह डेक्कन वर्ग पर्वत में स्थित है, ये बिल्कुल सही है। इसकी तटरेखा की लंबाई सबसे छोटी है, तो ये गलत है, देखिए सबसे छोटी नहीं है, इससे छोटे भी देश है। इसे 7 घाटियों का देश कहा जाता है, ये बिल्कुल सही है। इसकी राजधानी मसेरू है, ये भी सही है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पर, नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, देखिए टोरंटो ओंटारियो नदी के किनारे, बिल्कुल सही है। शिकागो मिशिगन के किनारे, ये भी सही है। दुलुथ सुपीरियर के किनारे, ये भी सही है। डेट्रॉयट ये
ह्यूरोन नदी के किनारे गलत, ये गलत है। देखिए डेट्रॉयट भी कहाँ है, मिशिगन नदी के किनारे, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी, चूँकि यही गलत है। नेक्स्ट है निम्नलिखित पर विचार करना है यहाँ पर। देखिए युगांडा, मलावी, केन्या, तंजानिया, कांगो। तो इसमें पूछा गया है विक्टोरिया झील उपयुक्त में से किन देशों उसकी सीमा बनाती है। तो ये देखिए केन्या, तंजानिया और युगांडा, ये 3 देशों की सीमा बनाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 3 4, 1 3 4 देख लीजिए किसमें है, पहले में ऑप्शन में, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित शहरों में से कौन सा एक वाराणसी कन्याकुमारी राजमार्ग पर स्थित नहीं है। तो कौन सा नहीं है, देख लीजिए ऑप्शन है सतना, रीवा, जबलपुर या कटनी। तो देखिए सतना नहीं है, ठीक है, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी एक फ्रांस से चलने वाली प्रमुख पवन है जो फ्रांस के तापमान को हिमांक तक गिरा देती है। तो देखिए मिस्ट्रल है, ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, मिस्ट्रल, राइट आंसर बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। देखिए पहला है कि दक्षिण भारत की उच्चतम चोटी, तो कौन सी है ये, अनाईमुड़ी, नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी दुद्धा बेट्टा, छोटा नागपुर पठार की उच्चतम चोटी कौन सी है, पारसनाथ, और मेघालय के पठार की सर्वोच्च शिखर कौन सा है, नॉकरेक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, 2 1 4 3, देख लीजिए यहाँ पर 2 1 4 3 किस में है, तो ये बी ऑप्शन में, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट है निम्नलिखित, तो यहाँ पर कोट पर विचार करना है, कथन और निष्कर्ष, कथन कारण टाइप का क्वेश्चन है। देखिए लैंडफॉल द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप का सबसे उत्तरी द्वीप है, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है, और यह जो है कोको चैनल द्वारा म्यांमार से अलग होता है, तो ये भी सही है, तो ये बिल्कुल सही है। लेकिन ये जो कारण है वो कथन का जो है स्पष्टीकरण नहीं है, तो राइट आंसर का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित है। तो देखिए पृथ्वी प्रथम वीर, तो समुद्रगुप्त को कहा जाता था, तो ये तो बिल्कुल सही से सुमेलित है, ठीक है, और परम सौगत ये धर्मपाल को कहा जाता था, ये भी सही सुमेलित है। अभिनव भोज ये हर्ष को कहा जाता था, ये गलत है, ठीक है, तो इसका कौन सा सही सुमेलित है, पहला और दूसरा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट है राष्ट्रीय खरपतवार विज्ञान अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो ये देखिए कहाँ पर स्थित है, तो ये जो है जबलपुर में स्थित है, ठीक है, राइट आंसर से क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित पर विचार करना है, लखनऊ, आगरा, कानपुर, चित्रकूट। पूछा है किन जिलों में विकलांग विश्वविद्यालय स्थित है। देखिए ये लखनऊ में और चित्रकूट में है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 4, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है नेशनल चैम्बर ऑफ इंस्टीट्यूट एंड कॉमर्स यूपी स्थित है कहाँ पे। तो देखिए नेशनल चैम्बर्स ऑफ इंस्टीट्यूट एंड कॉमर्स यूपी, तो ये आपका आगरा में है, ठीक है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के किस स्थान में मिले एक ताम्रलेख से यह पता चलता है कि अकाल की स्थिति में जनता को अनाज का वितरण किया जाता था। तो ये साहगौरा अभिलेख, ठीक है, अशोक का जो साहगौरा अभिलेख था उससे पता चलता है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ठीक है, निम्नलिखित में से किस शहर में अवस्थित नहीं है। तो इसमें पूछा गया कौन से शहरों में ये अवस्थित नहीं है। तो ये देखिए गाजियाबाद में नहीं है, बाकी झांसी, वाराणसी और जगदीशपुर में है। बढ़ते नेक्स्ट है निम्नलिखित पर्वतीय दर्रों में से किस एक से होकर मनाली लेह राजमार्ग नहीं गुजरता है। ठीक है, तो इसमें ये पूछा गया किससे नहीं गुजरता है। तो देखिए रोहतांग से गुजरता है, बड़ा लाचा से गुजरता है और टंगलंग से गुजरता है, लेकिन बुर्जिल दर्रा इससे नहीं गुजरता। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है साइनोबैक्टीरिया केवल स्थानीय वायुमंडल में पाए जाते हैं। तो ये देखिए ये सही नहीं है, साइनोबैक्टीरिया जो है ये सभी जगह पाए जाएंगे और धान के खेत में साइनोबैक्टीरिया प्रमुख जैव उर्वरक की भूमिका निभाते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा या फिर से अल नीनो से संभावित परिणाम है। तो देखिए जैसे संभावित टाइप का कोई क्वेश्चन हो तो वो ज़्यादातर सभी क्वेश्चन मतलब जितने भी स्टेटमेंट होते हैं सारे सही होते हैं। जैसे कि समुद्री जल में वाष्पन में अनियमितता आ जाती है, तो बिल्कुल सही है। प्लवक की मात्रा में कमी आ जाती है, ये भी सही है। ठीक है, और समुद्र में मछलियों की संख्या में कमी हो जाती है, ये भी सही है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित जलप्रपातों पर विचार कीजिए और उत्तर से दक्षिण पे इनको लगाना है। देखिए नियाग्रा जलप्रपात ये कहाँ है, ये नॉर्थ अमेरिका में है। विक्टोरिया ये अफ्रीका में पड़ता है और एंजल ये साउथ अमेरिका में पड़ता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, पहले नियाग्रा, एंजल, फिर विक्टोरिया। तो 3-1-2 जाएगा। 3-1-2 किस में, 3-1-2 पहले स्टेटमेंट में। राइट आंसर ए हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पर सम्मिलित करना है।
तो देखिए कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध किया गया है, तो ये किसमें, ये अनुच्छेद 24 में किया गया है। ठीक है। शिक्षा का अधिकार 21 के काम है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21 में। और मानव के दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का प्रतिषेध ये किसमें है, ये आर्टिकल 23 में है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4, 2, 3 और 1। देखिए 4, 1 सेकंड, 4, 3, 2, 1 हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट। उत्तर प्रदेश के औद्योगिक इकाइयों के संबंध में ऑनलाइन सुविधा एक छत के नीचे प्रदान करने के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग की स्थापना कब की गई थी। तो ये देखिए बजट 2018-2019 में की गई थी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे ये हो जाएगा। राइट आंसर 2016-17 में किया गया था। ठीक है, राइट आंसर का डी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट। देखिए इसका बी ही होगा, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है, इसका चेक करके हम आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, इसमें कमेंट बॉक्स में इन दोनों में से एक होगा, कमेंट बॉक्स में बाद में बताएंगे। नेक्स्ट है सूची को सूची 2 से यहाँ पे सम्मिलित करना है और कोड की सहायता से सही उत्तर चुनना है। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी, तो देखिए उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी ये 1972 में मतलब शुरू की गई थी। राज्य ललित कला अकादमी, तो ये कब शुरू की गई थी, ये जो है 1962 में स्थापित की गई थी। ठीक है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ये 1976 में, और राष्ट्रीय कथक संस्थान ये 1988-89 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2, 4, 3 और 1। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो बिठूर गंगा नदी के किनारे, ये बिल्कुल सही है। ठीक है। प्रतापगढ़ सई नदी के किनारे, ये भी सही है। कौशाम्बी के किनारे, सॉरी यमुना जो है, कौशाम्बी जो यमुना नदी के किनारे, ये भी सही है। जौनपुर जो है राप्ती नदी के किनारे है, तो ये गलत है। ठीक है, ये गोमती नदी के किनारे जौनपुर। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्यों में फैले अमरकंटक का पठारी क्षेत्र किस खनिज उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। तो देखिए अमरकंटक का पठारी क्षेत्र यहाँ से सबसे ज़्यादा क्या बॉक्साइट निकलता है। ठीक है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए सिविल सेवकों को प्राप्त संवैधानिक संरक्षण निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत सुनिश्चित किए गए हैं। तो ये अनुच्छेद 310 के तहत हैं। ठीक है, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक संघीय व्यवस्था के संबंध में सत्य है। तो देखिए संघ का विघटन हो सकता है, गलत है। संघ का विघटन कभी नहीं हो सकता। संघ एवं राज्य दोनों अनस्वर हैं, तो ये भी गलत है। राज्य नस्वर हैं लेकिन संघ जो है अनस्वर है। ठीक है, यानी कि इनका विनाश नहीं किया जा सकता, इसको विघटित नहीं किया जा सकता, लेकिन राज्यों को जरूरत पड़ने पे 2 भागों में भी डिवाइड किया जा सकता है, जैसे कि आप लोगों ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को देखा। ठीक है, तेलंगाना जो है आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य बना था। नेक्स्ट है राज्य संघ से पृथक हो सकता है, ये भी गलत है। ठीक है, राज्य स्वतंत्र कभी नहीं हो सकते, और संघ अनस्वर है, तो ये बिल्कुल सही है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। संघ को कभी विघटित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल की व्यवस्था को ग्रहण किया गया है। तो देखिए आयरलैंड के संविधान से किया गया है, या फिर कनाडा के संविधान से किया गया है, या फिर जर्मनी की, या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका के। तो देखिए ये आयरलैंड के संविधान से किया गया। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्राज़ील में फजेंडा क्या है। तो ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, तो ये मतलब काफ़ी बगान फार्म है ये। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा ताप उत्पादन की प्रक्रिया में कोयला उत्सर्जित करता है। तो देखिए कोयला से क्या क्या निकलता है। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड, मरकरी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड सभी निकलते हैं। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के संबंध में कथनों पर विचार करना है। ठीक है, तो देखिए यह राष्ट्रपति को शक्ति देता है कि वह सार्वजनिक महत्व के विवादों पर उच्चतम न्यायालय से परामर्श मांग सकता है, ये बिल्कुल सही है। और उच्चतम न्यायालय का परामर्श जो है बाध्यकारी होता है, ये गलत है, बाध्यकारी नहीं होता है। ठीक है, राष्ट्रपति चाहे तो मानेगा परामर्श, चाहे तो नहीं मानेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, केवल एक। नेक्स्ट है आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान के किस सूची से सम्मिलित है। आर्थिक नियोजन देखिए समवर्ती सूची से संबंधित है। ठीक है, आर्थिक नियोजन का कार्य राज्य और संघ दोनों मिलकर करते हैं। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन किस पे भारित होता है। तो भारत के संचित निधि पर, तो यही बिल्कुल सही है। ठीक है, राज्य के संचित निधि पर पेंशन नहीं, वेतन दिया जाता है। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। उच्च न्यायालय के संदर्भ में ये विशेष है कि वेतन जो है वो राज्यों की संचित निधि से जाता है, और जो पेंशन है वो भारत के संचित निधि से जाएगी। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट। निम्नलिखित समितियों में से कौन सी एक संसद की स्थायी समिति नहीं है।
तो देखिए वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति, यही स्थायी नहीं है, तो राइट आंसर का यही हो जाएगा। बाकी लोक लेखा समिति, प्रकलन समिति और सरकारी उपक्रम समिति, तो ये तीनों स्थायी समितियाँ हैं। बढ़ते नेक्स्ट है, अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, तो ये जो है राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ठीक है, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक फास्फोरस घुलाने के लिए जैव उर्वरक के रूप में जाना जाता है। तो देखिए फास्फोरस घुलाने के लिए जैव उर्वरक के रूप में कौन जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बैसिलस स्यूडोमोनास, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, संसद सदस्यों की निहर्ताओं के संबंध में प्रश्न का विनिश्चय राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग के परामर्श के अनुसार करेगा, तो ये किस में वर्णित है, तो ये आर्टिकल जो है 103 में वर्णित है। ठीक है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि किसी व्यक्ति को रुधिर दाब बहुत कम हो गया है, इनमें से कौन सा हार्मोन्स देने पर उसे लाभ मिलेगा। तो देखिए अगर किसी का रुधिर बहुत कम मतलब ब्लड प्रेशर कम हो गया है तो उसमें उनको जो है एड्रीनेलिन हार्मोन्स दिया जाएगा। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका। बढ़ते नेक्स्ट, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य है। इसका मुख्यालय जो है कोच्चि में है, तो ये बिल्कुल सही है। इसकी स्थापना अप्रैल 1972 में की गई थी, ये भी सही है। एक सेकेंड, दोनों सही है इसके, तो राइट आंसर का सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है जब भारत के राष्ट्रपति ऐसा आवश्यक समझे। तो देखिए ये नहीं होगा। ठीक है, राज्य के राष्ट्रपति, जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो, ये कब से लागू होता है, 356 के तहत, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाना आवश्यक हो तब भी ऐसा किया जा सकता है। ठीक है, ये आर्टिकल 252 में इसका प्रावधान है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये दोनों सही हैं। ठीक है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचन सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया है। तो ऐसा जो है 17वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, बाटुलिज्म रोग किसके द्वारा होता है, तो बाटुलिज्म, बी से बाटुलिज्म, बी से बैक्टीरिया, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राणों में विटामिन डी की कमी से होने वाला अस्थिर रोग है। तो देखिए प्राणों मीन्स यंग आदमियों में, युवा में, तो देखिए विटामिन डी की कमी से ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है। ठीक है, और क्वेसियोकार, तो ये बच्चों में हो जाता है विटामिन डी की कमी से, इसको आप लोग याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, मंदी की अवस्था में क्या होता है कि पूर्ति की तुलना में मांग कम हो जाती है, बिल्कुल सही है। लोगों में प्रत्यक्ष शक्ति कम हो जाती है, ये भी सही है। बेरोजगारी बढ़ जाती है, ये भी सही है। तो ये सभी सही हैं। नेक्स्ट है, किसी देश की जीडीपी में वृद्धि के साथ निम्नलिखित में से क्या आवश्यक रूप से घटित होगा। तो प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, या फिर जीवन स्तर में वृद्धि, या फिर लैंगिक समानता में वृद्धि, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए बढ़ेंगे तो ये तीनों, लेकिन आवश्यक रूप से बढ़ेंगे तो ऐसा नहीं कहा जा सकता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित संकेतों में से किसके आधार पर मानव विकास रिपोर्ट तैयार की जाती है। तो देखिए स्वास्थ्य, जीवन प्रत्याशा और शिक्षा के आधार पर, ना कि सुशासन के अधिकार मतलब आधार पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2, 4 जिसमें होगा, देख लेते हैं। 1, 2, 4 किसमें, सी में। ठीक है, यहाँ पर देखिए अब हम लोग 75 क्वेश्चन लगा चुके हैं। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग 75 क्वेश्चन जो बचे हैं, यानी कि 76 से लेकर 150 तक, तो ये हम लोग इसके पार्ट 2 में कर लेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक आप लोग अच्छे से तैयारी कर लीजिए।